हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे गाइस। तो ये कल थी हम जुमेरात, तो जुमेरात के दिन हमारे इधर बाज़ार लगता है, यहाँ यही बोला जाता है बाज़ार। दैट मीन्स कि यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं जुमेरात के दिन स्पेशली। बहुत बड़ी जगह में लोग बैठते हैं, गाँव से आते हैं एंड सब्जियाँ बेचते हैं गाइस, तो इसको बाज़ार लगना बोला जाता है यहाँ पे। तो गाइस मेरे हस्बैंड भी सब्ज़ी लेकर आ गए थे। मुझे नीड तो थी अदरक लहसुन एंड प्याज की गाइस। तो मेरे हस्बैंड वहाँ साथ में पालक भी लिया है, टमाटोज भी लिया है एंड मेथी की भाजी भी लिया है गाइस। तो मैं चेक ही कर रही थी क्या क्या लेकर आए मेरे हस्बैंड। मुझे मटर चाहिए थे बट मेरे हस्बैंड लाना भूल गए थे। सो गाइस ये देखिए, फिर मैं मेथी की भाजी इस तरीके से तोड़ने लगी थी गाइस, क्योंकि आयज़ल अभी माशाल्लाह मस्ती के मूड में थी, तो सोचा बैठे बैठे एक काम ही निपटा लूँ। तो मैं मेथी की भाजी तोड़ने लगी थी। अभी तो मैं अकेले तोड़ लेंगे, बाद में मेरी सास ने मुझे ज्वाइन कर लिया था, हम दोनों ने मिलकर ये मेथी की भाजी कंप्लीट तोड़ी थी गाइस। तो ये मेथी की भाजी बहुत सारी थी गाइस एंड ऐसी मेथी की भाजी अब ये थोड़ी बड़े पत्तों की आ रही है गाइस। जब छोटे पत्तों की आती है मेथी की भाजी जब अच्छी लगती है गाइस। बट अब वो ले आए थे तो ठीक है, तो तोड़ना तो था तो तोड़ लिया था गाइस उसको। ये देखिए माशाल्लाह आयज़ल कितनी मस्ती कर रही हैं। देन ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी गाइस, तो जुमे का दिन था, तो झटपट झटपट अपने काम में लगे हुए थे गाइस। जल्दी जल्दी अज़ायना को रेडी किया स्कूल के लिए, उनके पापा लेने आ गए थे। देन अज़ायना को स्कूल के लिए भेजा गाइस। इससे पहले मेरी रोटी पक चुकी थी एंड मेरा सालन का मसाला तैयार हो गया था। आज मैंने चिकन का सालन बनाया था गाइस, तो उसका मसाला पेस्ट वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। रोटी पक गई थी, इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और अज़ायना को तैयार किया एंड मैं अंदर आई तो ये मेरी छोटी सी गुड़िया भी उठ चुकी थी गाइस एज़ल। तो गाइज़ ये माशाल्लाह 8:30 बजे तो सोई थी गाइज़, और ये 10 बजे के अराउंड उठ गई थी गाइज़। ये देखिए माशाल्लाह क्यूटी पाई। तो बस मैं इनके साथ मस्ताने लगी थी। फिर गाइज़ थोड़ी देर इनके साथ मस्ती वगैरह करी, उसके बाद मेरी सिस्टर से फ़ोन पे बात करी गाइज़। मैं अपनी सिस्टर से रोज़ फ़ोन पे बात करती हूँ, क्योंकि जब तक उनसे बात करो ना तो दिन ऐसा लगता है कंप्लीट नहीं होता। मतलब मैं मेरी रियल सिस्टर से भी बात करती हूँ एंड मेरी सिस्टर इन लॉज़ जो हैं उनसे भी बात करती हूँ। मेरी नंदों से भी रोज़ बात करती हूँ एंड मेरी बहनों से भी रोज़ बात करती हूँ गाइज़। उसके बाद ही मैं है ना क्या कहते हैं सुकून में आती हूँ, क्योंकि सबकी खैरियत लेना भी ज़रूरी है गाइज़। और भी रिलेटिव्स हैं जो ससुराल के मायके के जिनके कॉल्स आते हैं, तो उनसे भी बात कर लेती हूँ, पर सिस्टर से और नंदों से तो रोज़ बात करती हूँ। दोनों नंदों से मेरी और मेरी तीनों चारों सिस्टरों से। सो गाइज़ फिर ये हो गई थी शाम। तो देखिए आयज़ल मस्ती कर रही थी। ये थी 4 बजे का टाइम गाइज़। अज़ायना भी स्कूल से आ चुकी थी। आयज़ल और अज़ायना दोनों मस्ता रही थी। ये देखिए ये दोनों बहनें आपस में मस्ती कर रही थी। फिर अज़ायना ने किया मम्मा मुझे दे दो आयज़ल को, मैंने इन्हें दिया। देन फिर मैं और मेरी सासू माँ ये आलूओं को गाड़ने चले गए थे गाइज़। ये वही आलू हैं जो चिप्स के लिए मंगाए थे। अब ये रखे रखे इस तरीके के हो गए। तो मैंने क्या क्यों ना सासू माँ अपन इसको नीचे ज़मीन में गाड़ दें, ताकि रमज़ानों में फ्रेश पटेटो मिलेंगे आलू के भजिए तलने के लिए, क्योंकि मुझे और अज़ायना को बहुत पसंद है पटेटोज़ के भजिए गाइज़। हमारे घर में किसी को इतने पसंद नहीं है, मतलब यहाँ ससुराल में मुझे और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मायके में तो सभी को पसंद है, और मेरे भांजा है रोहन उसको भी बहुत पसंद है, और आयत को भी पसंद है, और दुआ को भी पसंद होंगे, क्योंकि गाइज़ आलू की चीज़ें तो सभी को पसंद आती हैं। बट मेरे ससुराल में सिर्फ मुझे और मेरी बेटी अज़ायना को पसंद है गाइज़। सो मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ इतने शौक से नहीं खाती पटेटो के भजिए गाइज़। तो ये देखिए मेरी सासू माँ और मैं इस तरीके से गड्ढा करने लगे थे गाइज़। देन उसके बाद मम्मी जी ने कहा तुम आलू काटो केशु। तो मैंने जल्दी जल्दी आलू के 2 टुकड़े कर लिए थे गाइज़। तो इतने मेरी मम्मी जी देखिए उससे खोद रही हैं और मैं छुरी से खोद रही थी गाइज़। देखिए मिट्टी लग रही है छुरी में अभी भी गाइज़। तो देखिए इस तरीके से हम लोग खोदने में लगे हुए थे इसको। फिर इसके अंदर हम लोग आलूओं को अच्छे से बिछा दिया था, आधे आधे टुकड़े करके। देखिए गाइज़ उस तरीक़े से हम बिछाने लगे थे आलूओं को उसके अंदर। क्योंकि इसमें चींटियाँ भी हो गई थी, तो मम्मी जी कह रही थी पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं, बट अब काट लिए थे तो गाड़ तो देते ही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है गाइज़। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है, मैंने इससे पहले कभी भी गाइज़ पटेटोज़ को नहीं लगाया है। गाइज़ अज़ायना होने लगी थी, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ी देर रोक दिया था गाइज़। फिर इस तरीके से देखिए मैंने पटेटोज़ को लगा दिया था गाइज़। मैंने और मेरी सासू मम्मी ने मिल के गाइज़ इस तरीके से। मम्मी जी बोल रही थी कि पटेटो को गाड़ते जाना गाइज़। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाइज़, तो पता नहीं आगे लगते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें चींटियाँ भी हो रही थी। तो मम्मी जी कह रही थी शायद ही लग पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पटेटो को गाड़ के देखिए मैंने और मेरी सासू मम्मी ने इस तरीके से मिट्टी से उन्हें ढक दिया था। देन उसके ऊपर पानी डाल दिया था मम्मी जी ने। अगर गाइज़ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज़। और प्लीज़ गाइज़ मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखा करिए गाइज़। बातें करने को तो बहुत सारी होती हैं, पर इतने से टाइम में जल्दी में इतनी बातें नहीं कर पाती हूँ गाइज़। और यस गाइज़ इसी तरीके से मेरी वीडियो इंशाल्लाह आती रहें और आती रहेंगी, और आप सब ज़रूर देखिए मेरी वीडियोज़ को गाइज़। देखिए इस तरीके से आलूओं को पूरा हमने मिट्टी से कवर अप कर दिया था। उधर आयज़ल भी बहुत रो रही थी, तो जल्दी जल्दी इनको गाड़ा आलूओं को, हाथ धोए और जल्दी से भग लिए थे हम आयज़ल को लेने के लिए गाइज़। देन उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से गाड़ने के बाद देखिए इस तरीके से दबा भी दिया था।
अब आलू दिख भी नहीं रहे गाइस, तो फिर आके हम लोग मटर छीनने बैठ गए थे मेरे साथ मोमोज में। देन उसके बाद बस गाइस आज का यही रूटीन था। दुआओं में याद रखिएगा गाइस। ये जाइना मटर खा रही हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइस।